जो अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का। अब इसके लिए अहम निर्णय भी लिए गए। आधुनिक लेडीज को धक्का मत दीजिए पहले। माइक नीचे करो ना यार, माइक नीचे जानना चाहूंगा। भारत 170 हटने के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन क्या कॉमर्स और ट्रेड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में क्या क्या होगा? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार की खास प्राथमिकताओं में से जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है वो है, और लगातार यहाँ रोजगार बढ़ाने के अवसर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और आज भी मैंने यहाँ रिव्यू लिया है, वाणिज्य मंत्रालय में हमारे जो फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट है उनसे समीक्षा की गई है कि विभिन्न चीज़ों में हमारे सांसद जी जुगल किशोर शर्मा जी के साथ यहाँ पर जो प्रोत्साहन हमारे एक्सपोर्टर्स को दिया जा सकता है उसको आइडेंटिफाई करते हुए कश्मीर के लिए अलग, जम्मू के लिए अलग जो वस्तुएं हैं उनको पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। बायर सेलर मीट्स की जाएंगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे, जहां विभिन्न देशों से कंपटीशन है उसको रिव्यू किया जाएगा। ये एक्सपोर्टर्स के लिए है। और खास तौर से दूसरा समीक्षा जो की गई है वो आईटी विभाग के लिए, हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें कैसे हमारे स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दिया जा सके, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट दिया जा सके, कैसे हमारे नौजवान पीढ़ी जो है उसको आमदनी के जरिए रोजगार के अवसर और लेवल ऑफ इनकम बढ़ाने के जो भी कार्य आज प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी युवा पीढ़ी, जो नए भारत का एक निर्माण हुआ है पिछले 11 वर्षों में देखने को मिला है परिवर्तन, उसमें युवाओं के भरोसे जो प्रोत्साहन देने की सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पे लागू किया जा रहा है, और जहां कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। पूरा फोकस जम्मू कश्मीर के लिए है, ये खास प्राथमिकताओं में मोदी सरकार की। धन्यवाद। चलिए माननीय अतिथियों द्वारा करके आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारी परंपरा बहुत खूबसूरत परंपरा, और जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है तो उस भगवान को याद किया जाता है। वैसे ही जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो सबसे पहले उस भगवान को जिनकी भी हम पूजा करते हैं उनको हाजिर नाजिर जानकर हमें किसी भी काम की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छे से वो काम होता है। और आपकी ताली देखिए, जब हम पूजा करते हैं तालियां तो आती है, क्योंकि भगवान का दर्शन करने तालियां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस वक्त हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, MOS कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स। Yes sir, लिखिए प्लीज। थैंक यू। हाँ भाई बोलिए, कहाँ के हो? यस सर प्लीज। थैंक यू। बधाई आपको। साकिब व्यास चाहेंगे जो यहाँ पे और भी आए हुए महानुभाव उन सबका ग्रुप फोटोग्राफ जरूर होगा। उसके लिए सभी जितने भी करता हुआ, क्योंकि ये जो पल होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं और ये पल जो होते हैं बार बार नहीं आते। ये पहला पल, पहला समय, इसको हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहिए। MOS कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑनरेबल MP लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी। कार्यकाल जनसेवा में जिनका है श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जो यहाँ के आवाज़ इस क्षेत्र की संसद में गूंजती है, तो मैं देखता हूँ कि लगातार प्रयासरत रहते हैं कि यहाँ की जनभावनाएं उन तक पहुँचें और यहाँ इस क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और काम जनता के लिए लाएं। हमारे साथ श्री विवेक वर्मा, DRM नॉर्दर्न रेलवे, श्री अक्षय कुमार, ADRM नॉर्दर्न रेलवे, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सभी सम्मानित लोग जो यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं, और ख़ास तौर से जिनके लिए हम उपस्थित हैं वो नौजवान लोग जो
यहाँ नियुक्ति पत्र पाएंगे और अपने जीवन में मैं समझता हूँ एक नया अध्याय और कदम आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं के लिए आज ये आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था कि देश में रोजगार पारदर्शी तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको रोजगार आमदनी के जरिए एक नया भविष्य, सुनहरा उज्जवल रास्ता आगे के लिए, भारत के निर्माण के लिए, वो इस रोजगार मेले के माध्यम से जो एक 16वां रोजगार मेला है और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे, तो मुझे भी सौभाग्य मिला। जगह जगह विभिन्न मंत्री गए हैं, मगर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे जम्मू आने का अवसर मिला। और बचपन में आते थे तो वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते थे, उसके बाद बहुत वर्षों बाद आज आने का अवसर मिला है। और ये जो आयोजन हो रहा है, ये मुझे बताया गया कि ये नॉर्दर्न रेलवे का एक नया डिवीजन स्वतंत्र रूप से जम्मू में खुला है। सही है ना डीआरएम सर? और उसी के तहत जल्द से जल्द यहाँ आप समझ सकते हैं मोदी सरकार की जो तीव्रता है और काम करने की शैली, और 1 महीने के अंदर ही करीब यहाँ जो रेलवे से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितने लोग, करीब 237 तो टोटल है, उसमें से रेलवे के अलग तरीके से यहाँ पे काफी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो वो तो अच्छी बात है और हम लोग रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मगर ये जो रेलवे के अधिकारी हैं, ये भी मुझे लगता है सुनिश्चित कराएंगे कि नई ट्रेनें चले यहाँ जम्मू को, और इतना पूरे देश और दुनिया का केंद्र है, क्योंकि यहाँ आस्था का केंद्र का रास्ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये, अरे जोर से ताली बजाओ, मैं एक ही ट्रेन की ट्रेनें तो और बढ़ानी पड़ेंगी, बड़ी डिमांड रहती है, देश और दुनिया के लोग इस दिशा में आते हैं। खैर, तो आज जो मैं बताना चाहता हूं कि ये रोजगार जो मोदी सरकार का संकल्प है और खास महत्व रखता है, खास तौर से जम्मू और कश्मीर के इस राज्य में जो बड़े बड़े निर्णय लिए गए, धारा 370 को हटाने की बात हुई, वो जिसकी प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला की 16वीं किस्त लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर लगभग 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज रेलवे मंत्रालय में होने वाली। इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के 47 भिन्न स्थानों से इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें। प्रधानमंत्री जी, आज दर्शकों के साथ ये बात भी साझा करनी है कि आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के इस सिलसिले से प्रेरित होकर के कई एक ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहां प्रांतीय स्तर पर भी रोजगार मेला का क्रम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2024 तक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जैसे राज्यों में लगभग 60 प्रांतीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए गए। इससे पहले जून 2022 से लेकर के जून 2024 के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम इत्यादि में नियमित तौर पर प्रांतीय स्तर के रोजगार मेलों का आयोजन होता है। अभी हाल ही में पिछले महीने उत्तर प्रदेश में आयोजित रोजगार मेला में लगभग 60,000 से अधिक एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए। साथ ही साथ केंद्र की तर्ज पर बहुत सारे राज्य भी अब आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ चुके हैं।
अभी 2 ही दिन पहले 9 जुलाई 2025 का यदि हम आंकड़ा देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 82 लाख की संख्या में इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बिहार से 10 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी आज इस पोर्टल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ समय में एक और अनुभव यह भी आया है कि बहुत सारे नौजवान और उनका रुझान सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आकर्षित हुआ है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो शायद पहले युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं थे, अब प्राथमिकता में दिखने लगे। उदाहरण के तौर पर जहां आपके आह्वान से चलते स्टार्टअप्स की कुल संख्या देश भर में 300, 350, 400 से बढ़कर के 1.25 लाख तक जा पहुंची, हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आ खड़े हुए। वहीं साथ ही साथ बायोटेक स्टार्टअप की संख्या सन 2014 में मात्र 50 हुआ करती थी, आज बढ़कर के 11,000 से अधिक हो गई। और स्पेस स्टार्टअप्स मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 300 से अधिक हो गए। और यदि हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से